रहा है नीतीश। दो सबसे अहम सवाल है। पहला, बाबा सिद्दीकी को पहले भी जो है वो इस तरीके से थ्रेट मिला था, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी अपग्रेड की गई थी, बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनके पास थी। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि फिर इस तरीके से इतने पास से 9.9 mm की जो गोली है वो उनको मारी जाती है, उस वक्त क्या वो अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ नहीं थे? जी बिल्कुल, देखिए वो जो इलाका था जिस जगह पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उस जगह से जो है बाबा सिद्दीकी काफी फ़ैमिलियर थे। उस जगह पर ज़ीशान सिद्दीकी का ऑफिस है और वो वही जगह है जहाँ उनके परिजन, उनके जान-पहचान वाले उनके करीबी लोग रहते हैं और ऐसे में उस जगह पर एकाएक 3 लोग पहुँचते हैं और 4 से 5 राउंड की फायरिंग जो है वो उनके ऊपर करते हैं, जिसमें से 2 से 3 बुलेट जो है उनको एकदम टारगेट पॉइंट पे हिट होता है। 2 गोलियां उनके पेट में लगती है, एक छाती में लगती है। तो कहीं न कहीं ये हर चीज़ जो है एक साजिश की तरफ जो है इशारा कर रही है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल शूटर्स का काम लग रहा है। जो काम ये हमला किया गया है, जैसे मुंबई पुलिस की थ्योरी बताई जा रही है कि ये सुपारी किलिंग का मामला लग रहा है। तो ऐसे में अब तो जो 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, वो 2 लोग भी जो है एक हरियाणा से और एक उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। वहीं पुलिस अलग-अलग एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हो सकता है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो, तो उस एंगल से भी जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई वाले एंगल से यही भी मेरा बड़ा जो है सवाल पुष्टि था। की जो जांच। अभी जानकारी मेरे पास आ रही है नीतीश, उसके मुताबिक पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में जिन 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया है। क्या इसको लेकर आपके पास कोई खबर अब तक पहुंच पाई है? क्या इसकी आप पुष्टि करते हैं? जी देखिए, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से जो है ऐसी ही खबर निकल कर सामने आई है। लेकिन जब तक आधिकारिक इस पर कुछ बयान नहीं देंगे, तब तक जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसे में आपको याद होगा जब सलमान खान के घर पर गोली चली थी, अप्रैल का महीना था, सागर पाला और विक्की गुप्ता जो बिहार और हरियाणा से जो है आरोपियों की गिरफ्तारी आरोपियों की ट्रेनिंग दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी गुजरात से हुई थी और ऐसे में ये 2 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वो उन दोनों आरोपी के अलावा एक तीसरा आरोपी जिसकी तलाश शुरू है। तो ये तीनों आरोपी क्या बाबा सिद्दीकी को जानते थे या इन्हें सुपारी दी गई थी? तो ऐसे में सुपारी देने वाला कौन था? कितने रुपए की सुपारी दी गई थी? वो पिस्टल उन्होंने ही इन्हें मुहैया करवाई थी या ये पिस्टल उनकी खुद की थी? वो हर एक चीज़, वो एक पहलू जो है, उस पर मुंबई क्राइम ब्रांच की नज़र रहेगी इस वक़्त जाँच के समय पर। और अभी इस वक़्त हर एक चीज़ पर जो है गहराई से जो है मुंबई गहराई क्राइम से ब्रांच जो जांच है चल वो रही है। जाँच कर रही प्रथमेश थी। का मैं एक बार रुख करता हूं। प्रथमेश, अब जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, उसके बाद मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से जहां बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, जैसा कि नीतीश ने भी बताया कि वो ऐसा इलाका था क्योंकि बाबा सिद्दीकी की एक तरीके से कर्मभूमि रही है। मुझे लगता है रोज बाबा सिद्दीकी, आप करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं, उस इलाके में जो है इसी तरीके से फ्री हैंड जो है वो घूमते हुए नजर आते होंगे। लेकिन ऐसे इलाके में जहां उनका दबदबा भी रहा है और जहां पर उन्होंने पूरी राजनीति की कर्मभूमि भी बांद्रा उनकी रही, वहां पर इस तरीके से उनको जो है वो गोली मार देना, ये क्या दर्शाता है कि मुंबई में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो इस वक्त बड़ी पेचीदा स्थिति में है? क्योंकि इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो या फिर और भी कई मामले जो है वो सामने आए हैं बीते कुछ महीनों में। जी बिल्कुल चंदन, कानून व्यवस्था की जो बात है, इन ये सब चीजें होने के बाद अब सीधी तौर पे खड़ी होती है कि कानून व्यवस्था क्या महाराष्ट्र में सही तरीके से चल रही है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही जो मौके पर पहुंचे और जो हॉस्पिटल में जाकर जीशान सिद्दीकी से मुलाकात की उन्होंने, तो उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो होम मिनिस्टर भी है महाराष्ट्र से, उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिए कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और क्राइम ब्रांच की जो टीम है, 5 टीम वो बना दी गई है और इसमें तुरंत ही जो जांच के आदेश जो है वो दिए गए हैं मुंबई पुलिस को देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। और वही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा उन्होंने सीधे निर्देश देते हुए कहा कि कहीं पर भी कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो नहीं खराब होनी चाहिए और कहीं पर भी ऐसी स्थिति देखी जाती है कि कहीं राइट्स हो रहे या फिर कहीं गैंग वॉर जैसी सिचुएशन है, तो तुरंत ही पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस को फ्री हैंड जो है फिलहाल जो है एकनाथ शिंदे के तरफ से मुंबई पुलिस को दिया गया है। और ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से जो फिलहाल जांच है
वो की जा रही है। और ऐसे पहले भी जो जिस तरीके से सलमान खान के ऊपर के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उस वक्त भी सीएम, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सलमान खान से खुद मिलने पहुंचे थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इस बार कुछ भी नहीं होने वाला है और जो भी आरोपी है इसमें पकड़ा जाएगा और निष्पक्ष तरीके से जांच है वो इसमें की जाएगी। लेकिन जो ये दूसरी बार ये इतनी जो बड़ी घटना है जिसमें बाबा सिद्दीकी की जान चली गई है, तो एक बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण है ये पूरी घटना हुई है। और इसमें जो है कानून व्यवस्था के ऊपर जो है प्रश्न सीधी तरीके कई से बड़े खड़े प्रश्न करते खड़े हैं। हो रहे हैं। एक और बड़ा जानकारी, जो एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, एक बार मैं दर्शकों को बता दूं, बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। तो बड़ी खबर, जैसा कि अभी सहयोगी नीतीश भी बता रहे थे कि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने की भी आशंका जो है वो नजरअंदाज नहीं की जा सकती। और सूत्र अब ये दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो सुपारी है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दी गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां बाबा सिद्दीकी को कल देर रात बांद्रा में उनके बेटे दिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर 3 अज्ञात हमलावरों ने 3 से 4 राउंड की फायरिंग में मौत के घाट उतार दिया और बाबा सिद्दीकी की मौके पर ही जो है वो मौत हो गई। अस्पताल जब उन्हें ले जाया गया उस वक्त उनकी स्थिति जो है बेहद खराब थी और कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। एक आरोपी की अभी भी तलाश जारी है और अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आ रही है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी एंगल हो सकता है। नीतीश, सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी एक ऐसा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में जिनके संबंध तमाम राजनीतिक दलों में सभी नेताओं से रहे और बाबा सिद्दीकी ऐसा नाम है जिनसे अगर आप महाराष्ट्र के नेताओं से बात करें तो वो कहेंगे कि उनके किसी भी पार्टी में किसी से भी संबंध जो है वो खराब नहीं है। तो ऐसे में राजनीतिक एंगल से हत्या की संभावना तो इसमें ना के बराबर ही नजर आती है। फिर क्या वजह हो सकती है कि इस तरीके से बाबा सिद्दीकी को ऐसी जगह पर जो है गोली मारी जाती है जिस जगह से उनका रिश्ता जो है वो हमेशा से रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चंदन, बांद्रा से वो लगातार 3 बार जो है एमएलए रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में काफी मिलनसार व्यक्तित्व उनका रहा है। बात राजनीतिक जीवन की करें तो अपने पार्टी से इतर हटकर भी बाकी पार्टी नेताओं के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में स्टार पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहे वो, बॉलीवुड के सितारों के साथ उनके बेहद करीबी रिश्ते रहे। जो सलमान खान और शाहरुख खान के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो एक स्टार पार्टी के जरिए इसी बाबा सिद्दीकी ने जो है सॉल्व करवाई थी। दोनों में वापस जो है दोस्ती करवाई थी। उसके बाद आपको बता दें, जो दत्त परिवार है, सुनील दत्त परिवार, उनके साथ उनके काफी बेहद अच्छे रिश्ते रहे। अपने छात्र जीवन से ही वो राजनीति में जुड़े थे। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई से वो जुड़े थे और उसके बाद लगातार 48 साल तक वो कांग्रेस में रहे थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है वो ज्वाइन की, अजित पवार की। इसी साल फरवरी के महीने में उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की थी और ऐसे में एकाएक उन पर इस तरह से हमला हो जाना ये काफी चौंकाने वाला है और ये काफी सारे संशय जो है इस पूरे मामले पर बने हुए हैं। वही आप जिस तरह से राजनीतिक जीवन में होते, तो अभी देखिए 3 से 4 एंगल जो है जिस एंगल से पुलिस जांच करेगी। एक क्या कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के चलते उनके ऊपर ये हमला हुआ है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के चलते उनकी हत्या कर दी गई है, सबसे पहला एंगल ये होगा। उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग, क्योंकि जिस तरह से इसी साल के अप्रैल के महीने में जो है सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी और सलमान खान के बेहद करीबी रहे बाबा सिद्दीकी। आपने देखा होगा जिस समय उनके घर पर गोली चली थी तो सबसे पहले बाबा सिद्दीकी जो है वहां पर सलमान खान के घर गैलेक्सी पहुंचे थे और सलीम खान परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी। जिसके बाद आपको बता दें, एक एक्सटॉर्शन वाला केस भी है। क्या कोई उन्हें एक्सटॉर्शन के लिए फोन कर रहा था? क्या एक्सटॉर्शन को लेकर उन्हें धमकी दी गई थी? क्या एक्सटॉर्शन वाला मामला है? तो ये 3 से 4 एंगल जो है जो प्रायोरिटी पे रहेगा मुंबई क्राइम ब्रांच के और इसी के तहत जो है इस पूरे केस की, इस पूरे घटना की, वारदात की जो है जांच की जाएगी। इसमें अब मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए सबसे अहम ये है कि जल्दी से जल्दी वो उस जो जिन्होंने इन सुपारी किलरों को या जिन लोगों ने गोली मारा उन लोगों को भेजा था, जिन लोगों ने साजिश की थी, साजिशकर्ता तक पहुंचने की कोशिश रहेगी मुंबई क्राइम ब्रांच की। क्योंकि जिन लोगों ने शूट किया है, जो लोग पहुंचे थे, क्या वो बाबा सिद्दीकी को जानते थे?
क्या उन्हें पता था कि वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं? ऐसे में क्योंकि कई बार जब बाहर से शूटर्स आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि जिसे उन्हें मारना है जिस पर उन्हें हमला करना है वो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, और इसी का फायदा जो है साजिशकर्ता उठाते हैं और कई बार शूटर्स बाहर से हायर करते हैं और उन्हें इस तरह की सुपारी देकर जो है अपने निशानों को जो है टारगेट को जो है निशाना बनाते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें बिल्कुल, जो है ये वो जो मुंबई तीन क्राइम चार प्रमुख एंगल है ये आपने बताए। एक बड़ी खबर और इसी मामले से जुड़ी दर्शकों को बता देता हूं, फिर प्रथमेश आपके पास आ रहा हूं मैं, जहां बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि पुलिस ने 2 लोगों